हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सागर मैथ क्लासेस में। तो आज हम टॉप 25 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैथ का लेकर आए हैं। तो आइए हम एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पाई बटा 2 कैसी संख्या है? ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ए में है ऑप्शन 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका राइट ऑप्शन मारिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? ऐसा कौन सा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो आइए एक एक करके चेक कर लेते हैं। ए में है 70/18, बी में है 3/13, सी में है 11/160, डी में है 13/45। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि जब 11 को 160 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से पहले लगेगा, तो यहाँ 0 बैठेगा और फिर पॉइंट बैठाएंगे, 0 बैठेगा, फिर से 0 लगेगा और इसको जब आगे डिवाइड करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? शांत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर रूट 64/81 एक संख्या है। 64/81 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो ये 64 है, ये किसका वर्गमूल है? 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 हो जाएगा। और 81 है, इसका किसका वर्गमूल हो जाए? 9। तो ये जब 8 और 9 दोनों रूट से बाहर निकल गया तो 8/9 क्या है? 8/9 एक परिमेय संख्या है। 8/9 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 0.131313 डॉट डॉट को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो उसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं प्राइम नंबर जो केवल एक या अपने आप से विभाजित होता हो, और भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो जिसका कोई भी लिमिट नहीं हो कि कितना से भी विभाजित हो। लेकिन भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर केवल दो ही से होता हो, एक खुद से एक से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 3 है। चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या
4 है और दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 3 भी लेंगे तो 3 तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और उसके बाद 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। लेकिन हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो 4 और 2 को गुना करें तो 8। तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 में दो क्रमांक सम संख्या का एचसीएफ यानी कि महत्तम समर्थक क्या होगा? दो क्रमांक संख्या सम संख्या लेना है। दो क्रमांक 4 6 लेते हैं, 4 6। तो ये 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? कोई भी ले सकते हैं, जितना भी, लेकिन दोनों लगातार होना चाहिए। तो 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक मतलब लगेगा 4, 2 ऊपर से 4 उतरेगा, 2 दूनी 4, कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा 1/√2। 1/√2 कैसी संख्या है? तो 1/√2 अपरिमेय संख्या है। 1/√2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है पूर्णांक, ऑप्शन डी है प्राकृतिक संख्या। एक ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन डी प्राकृतिक संख्या। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन होगा? जल्दी जल्दी मारिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय संख्या। काहे कि जो रूट में जितना भी होता है सारा अपरिमेय होता है। रूट में जितना भी होता है पी के जगह पी के जगह 2 भी ले सकते हैं, पी के जगह 3 भी ले सकते हैं, पी के जगह 4 भी ले सकते हैं। तो सारा क्या है? सारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 10 में है निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है √16/4, ऑप्शन सी है √2/5, ऑप्शन डी है 25/9। जल्दी जल्दी मारिए 10 का। तो 10 का कौन अलग है? जैसे ये फर्स्ट में है तो आपका 3/5, सेकेंड में है 16/4। तो 16 का √4 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा। और सी में है √2/5 और ऑप्शन डी में है 25/9। तो ये सब सारा रूट में नहीं है, एक जो भी बी वाला रूट में था वो बाहर निकल गया। तो ये नहीं ऑप्शन होगा, सी होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। काहे कि ये भी रूट में नहीं है, ए भी, बी भी रूट में था लेकिन रूट से बाहर निकल गया, और सी भी रूट में नहीं है। तो रूट में सिर्फ कौन है? सी। तो अलग पूछ रहा था कौन अलग है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ग्यारह नंबर कह रहा है 6 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? 6 8 22 का। तो सबसे पहले एलसीएम 6 8 22 का निकालेंगे। 6 8 और 22 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 को 8 हो जाएगा। जो कि इसको नीचे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। एलसीएम निकालना है कि इसका 6 8 और 22 का।
6, 8 और 22 का। 2 तेज 6, 2 चौक 8, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 44 2 18, 88 तो यही हो जाएगा। तो 24 4 हाथ में 2, 8 24 25 26, 264 एक आ गया। 264 264। और अगर इसका HCF निकाल 6 8 22 का, 6 8 22 का, 6 में 8 से पहले लगाएंगे 2 आ जाएगा, और 22 से लगाएंगे 11 यानी 2 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि जब 264 आया और एक 2 आया और दोनों को जब काटेंगे तो 132 होगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो दोनों को अनुपात में लिखेंगे तो 132 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या ही प्राकृत संख्या होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में सारा संख्या आ जाएगा, और पूर्ण संख्या हो सकता है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सही है? R के लिए कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन देखिए। 0 ग्रेटर देन R लेस देन B, 0 ग्रेटर देन इक्वल R लेस देन B। तो हमको लगता है B ही आंसर सही होगा, क्योंकि R का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन B से छोटा हो सकता है। 13 10 बटा 3125 का दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, अशांत अनुवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं। 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी होगी? 0 और 50 के बीच टोटल कितना विषम संख्या है? तो ये डायरेक्टली आप याद रखिएगा, टोटल 25 है विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 माइनस √3 1, जिसमें आपको रूट लग गया, वो क्या होगा? पहले ही बता चुके हैं कि वो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय, इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संख्या 2.1311 कैसी संख्या है? तो जिसका भी दशमलव प्रसार अशांत होता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। सहअभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक होता है। सह को प्राइम नंबर जो होता है उस संख्या का महत्तम समवर्तक कितना होगा? तो उसका महत्तम समवर्तक होगा 1। उसका महत्तम समवर्तक होगा 1। ऑप्शन नंबर बी। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n होगा। n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n होगा। रूट n क्या होगा? तो रूट n कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी। 60 बटा 7 बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो जिसका भी बटा में 2 और 5 का स्क्वायर रहेगा, जिसका भी बटा में 2 और 5 का स्क्वायर रहेगा,
तो उसका दशमलव रूप कैसे निकालेंगे? पहले 2 और 5 दोनों को, ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 गुना 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा 20 का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? 14,35, 18,25, 31,93 और लास्ट ऑप्शन है 32,62। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18,25। ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कह रहा है √10 गुने √15 बराबर है। √10 गुने √15 किसके बराबर है? तो √10 को हम लोग √10 को 2 गुने 5 लिखेंगे, गुना 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे, 3 गुने 5 लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन कर लेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 5√6 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का योग है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है? 0 होता है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह आप लोग हमारा और भी ये वीडियो अपलोड है उसको देखते रहिए और मेहनत करते रहिए, ताकि आपका भी बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम देने वाला है उसमें आपका अच्छा मार्क्स आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें भी ऐसे और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।